नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं आपका प्यारा साथी गिरधारी कुमावत और आज अपन पढ़ने वाले हैं वो अपना कक्षा 10 की पढ़ते हैं गणित। और गणित के अंदर आज अपनी क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसमें अपन अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है ये आरबीसी तथा एनसीईआरटी का जो नवीनतम सिलेबस है, इनकी 2024-25 का सिलेबस है, उसके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो अपने सिलेबस के अनुसार है। यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और अपन ने आज तक 2 प्रश्न पढ़े हैं। 1.1 पूरी कर ली। 1.2 का पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था। अपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था। 1.2 का पहला क्वेश्चन था कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं। आज अपना रहेगा प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 को अपन आज डिस्कस करेंगे, आराम से समझेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठें और क्वेश्चन को पूरा समझने के बाद में नोट करें, और मोबाइल को फुल स्क्रीन करके देखेंगे, क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, स्पष्ट आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको लगता है इस सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों को शेयर करो, ये आपका फर्ज है। बार बार मैं इसको नहीं कहता। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखा अपने डिस्प्ले पे आ गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि जब भी हमारे क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले, तो हम उसको सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? उल्टा मानते हैं। सिद्ध करना है अपरिमेय, क्या मान लिया कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने कल बताई थी, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q पूर्णांक होने चाहिए, और p और q का अभिनिष्ट गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। ये आपने सबने कल पढ़ी थी। तो देखिए, अपन इसको परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर q का मान है 0 नहीं होना चाहिए, और p और q कैसे नंबर है, तो p और q, p व q पूर्णांक है, और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है, p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो ये परिमेय संख्या गुणनखंड 1 होना चाहिए। कुल मिला के देखो, इनके हमने क्या माना, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर क्या दिया, इसको 1 दे दिया। क्या देखा मैंने कि जो अपने परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या परिभाषा होती है कि किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या है। q का मान 0 नहीं होता है, p q पूर्णांक होते हैं, और p और q का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बातें हमने यहाँ लिखी परिमेय संख्या की परिभाषा से। क्यों लिखी? क्योंकि हमने मान लिया 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन इसको करते हैं हल। देखिए, अपने पास में क्या आया, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर क्या आया, p बटा q। इसके अपन क्या करते हैं, इसमें करते हैं अपन पक्षांतरण। क्या कर देते हैं, इसके अंदर अपन करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की राशि है उसको राइट हैंड में लाना, तो राइट हैंड की राशि को लेफ्ट हैंड में ले जाना, इनकी स्थान पक्ष चेंज करना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। जैसे कि यहाँ देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी p बटा q राइट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 यहाँ देखो योग में आ रखा है, इस 3 का मैं पक्षांतर करूंगा तो देखो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर p बटा q, और 3 इधर 3 का यहाँ क्या योग प्लस हो रहा है, तो इधर जाते पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो इसके आगे में देखते हैं, तो देखो पक्षांतर मैंने किसका किया, मैंने पक्षांतर किया यहाँ पर 3 का पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आ गया 2 अंडर रूट 5 बराबर आ गया p बटा q माइनस 3।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर फिर भी दो का भी पक्षांतर हो रहा है, यहाँ 2 और √5 का गुणा हो रहा है, ऐसा लिखा 2 अंडर रूट 5 का बीच में क्या है, गुणा है। तो इस गुणे का पक्षांतर करेंगे तो गुणे की संख्या क्या होती है, भाग में चली जाती है। आपने पक्षांतर के अंदर कुछ बातें सीखी थी 9th क्लास के अंदर भी। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, वापस पुनः पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पुनः पक्षांतरण करते हैं। किसका करते हैं पुनः पक्षांतरण, तो 2 का करते हैं पुनः पक्षांतरण। तो 2 का पुनः पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा √5 बराबर p/q माइनस 3/2, क्योंकि यहाँ 2 गुणे में था तो यहाँ 2 आ गया भाग में। अभी देखो ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 2, क्या आ गया है, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 से अपन बात करते हैं, तो ये जो आपके सामने लिखा है ना p/q माइनस 3/2, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आती है। ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या है, लेकिन अपन ने कल सिद्ध किया था कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने कल सिद्ध किया था, तो हम जानते हैं। अतः यह कथन हमारी कल्पना क्या थी, तो हमने माना वो हमारी कल्पना का विरोधाभासी है, हमारी कल्पना का विरोधाभासी है। यानी कि अपने देखा क्या मैंने, यहाँ देखो समीकरण 2 में ये संख्या तो पूरी p/q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिला के हमने कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 से परिमेय होगा, उसका ये √5 से विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, अपने सिद्ध कर लिया। तो देखिए एक बार मैं वापस क्विक समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, 3 + 2 √5 परिमेय माना, परिमेय की संख्या परिभाषा लिखिए p/q के रूप में लिख दिया। आप a/b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूर्णांक ले सकते हैं। फिर इसको अपने पक्षांतर किया तो 3 यहाँ योग में था, इधर 3 माइनस हो गया, फिर यहाँ 2 गुणे में था, 2 का पक्षांतर किया, पुनः पक्षांतर के 2 बटे में आ गया। अब देखा इक्वेशन समीकरण 2 है, यहाँ समीकरण 2 में आप देखेंगे तो आपके तो इसका राइट हैंड साइड है RHS, राइट हैंड साइड में पूरी संख्या दे रही, परिमेय संख्या बन गई। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में √5 बचा है, ये हमने कल पढ़ा था, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना थी परिमेय संख्या की, उसका ये √5 क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और विरोध कर रहा है मतलब ये 3 + 2 √5 परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो कुल मिला के देखो अपन एक क्वेश्चन डिस्कस किया, आराम से डिस्कस किया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझें, वीडियो को बैक चला करके देखें, और उसके बाद एक बार आप इसमें देखिए सॉल्व करें, कहाँ पर दिक्कत आती है तो आप समझ लें वापस। अगली क्लास में बात करेंगे इसके अगला क्वेश्चन। अभी अपन इस क्लास को देते हैं यहीं विराम। जय हिंद, जय भारत।